नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2। दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि कल मुझे ऐसे वीडियो में बीच में जाना पड़ा क्योंकि उसमें कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी। पर आज हम उस पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारे इंट्रोडक्शन को। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, कल हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसीज की फॉर्म पढ़ी थी, जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होती है और इस तरीके की फॉर्म को हम क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसीज का नाम देते हैं, जो कि कुछ सिमिलरिटी भी रखती हैं लीनियर कंग्रुएंसीज के साथ, जिसको हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा है। और दोस्तों, कल हमने इसके इनकॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि जो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे हम मेनली उनकी ही बात करेंगे और उनकी संख्या दोस्तों 2 होती है। जो कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होते हैं वो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन से ही बनते हैं। इसलिए इस चैप्टर के अंदर जब भी हम सॉल्यूशन की बात करें तो आप इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन की बात कीजिएगा जब तक ये स्पेसिफाई ना किया गया हो कि आपको कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हमने देखा था कि जो यहाँ पर नंबर होता है वो एक ओड प्राइम नंबर होता है, यानी 2 को छोड़कर मोड के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आपको दिया जा सकता है। और यहाँ प्राइम नंबर के अलावा कोई और नंबर नहीं गिवन होगा दोस्तों, यानी यहाँ पर केवल ओड प्राइम नंबर ही आपको मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक्स की एक इंटीजर वैल्यू निकालनी होती है, जिसका स्केयर जो यहाँ पर नंबर दिया गया हो उसके कंग्रुएंट हो, जब मोड की वैल्यू दोस्तों कोई प्राइम नंबर हो। अगर यहाँ वैल्यू जो आई है वो दोस्तों इंटीजर नहीं निकली तो ये कंग्रुएंसी सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी यहाँ पर केवल आपको इंटीजर्स वैल्यू ही निकाल के दिखानी है। और इंटीजर्स में भी दोस्तों हम पॉजिटिव इंटीजर्स की ही बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई इक्वेशन सोल्व करते हैं तो हम पॉजिटिव नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स दोस्तों उनके अपने आप अपोजिट लगा के हो जाएंगे। अगर हम पॉजिटिव नंबर्स के आगे नेगेटिव लगा दें तो वो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसलिए हम कंप्लीट नंबर थ्योरी के अंदर पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर ही बात करते हैं, और पॉजिटिव नंबर्स का मेरा मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हमने देखा था कि जो यहाँ पर कंग्रुएंसीज होती हैं और जो इसके इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होते हैं वो 2 होते हैं। पहला सॉल्यूशन निकालने के बाद दूसरे सॉल्यूशन को हम इस निकालने के लिए प्राइम नंबर के अंदर से पहले सॉल्यूशन को माइनस कर देते हैं, जिससे हमें दूसरा सॉल्यूशन मिलता है। जैसे कि कल हमने ये 11 और 18 का एग्जांपल देखा था इस कंग्रुएंसीज के अंदर। तो कल की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने देखी होगी। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को अब शुरू करते हैं। अब दोस्तों, हमने देखा था जो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होते हैं वो दोनों ही प्राइम नंबर से लेस होते हैं, क्योंकि ये हमारे इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। जो कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होते हैं वो प्राइम नंबर से बड़े होते हैं, पर जो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होते हैं वो सभी प्राइम नंबर से छोटे होते हैं। जो ये वाला प्राइम नंबर है उससे वो छोटे होंगे और उनकी संख्या 2 होगी दोस्तों। तो दोस्तों, हमने बताया था जो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे वो इस सेट के अंदर से लाई करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जो प्राइम नंबर होता है उससे छोटे कितने नेचुरल नंबर हैं आपके पास, 1 से लेके p-1 तक। और हमने कहा है जो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे और प्राइम नंबर से छोटे होंगे। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे वो इस सेट के अंदर से लाई करेंगे, जिसके अंदर 1 से लेके p-1 तक नंबर्स हैं कंटिन्यूसली। और दोस्तों, 4th चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है कि प्राइम नंबर की जीसीडी हर उससे छोटे नंबर के साथ 1 होती है। प्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 से लेके p-1 तक सभी नंबर के साथ 1 ही होता है। तो जो ये वाला सेट है दोस्तों उसको हम रेड्यूस रेजिड्यू सिस्टम भी कह सकते हैं प्राइम नंबर का। तो दोस्तों, जो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी के, वो मोड नंबर के अंदर जो प्राइम नंबर है ओड प्राइम नंबर, उस ओड प्राइम नंबर के रेड्यूस रेजिड्यू सिस्टम के अंदर लाई करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई दोस्तों, इसको आप नोट करके रख लीजिए। अब दोस्तों, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। हमने कहा है फाइंड द सॉल्यूशंस इफ एनी ऑफ द कंग्रुएंसी दिस। अब दोस्तों, हमें कहा गया है कि अगर इस कंग्रुएंसी के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो आप हमें सॉल्यूशन निकाल के दिखाइए। इफ एनी क्यों कहा है दोस्तों? क्योंकि हम नहीं जानते कि ये सोल्वेबल है या नहीं। ये तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से अभी पता लगाना होगा। बाद में हम इसका जनरल मेथड भी देखेंगे, पर अभी तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहे हैं। तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि अगर हमें इस कंग्रुएंसी का कोई जनरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता मिला तो वो हमको निकाल के दिखाना है। अब दोस्तों, मैंने बताया है कि जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो इस मोड नंबर के रेड्यूस रेजिड्यू सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अब दोस्तों, मोड 5 का रेड्यूस रेजिड्यू सिस्टम क्या होगा? मोड 5 का रेड्यूस रेजिड्यू सिस्टम होगा ये, जिसके अंदर इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर p-1 तक नंबर हैं
और 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा। तो इन चारों नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर इस कंग्रुएंसी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तो ये सॉल्वेबल है, अदरवाइज दोस्तों ये कभी भी सॉल्वेबल नहीं होगी। और दोस्तों याद रखिए, जो यहाँ पर नंबर दिया गया हो आपको पहले उसको ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए हर क्वेश्चन के अंदर जो इस मोड वैल्यू से छोटा हो। जैसे दोस्तों इस केस में तो यहाँ पे छोटा ही नंबर ले रखा है जो 3 है, जो 5 से छोटा है। पर दोस्तों मान लीजिए अगर आपको ऐसी कंग्रुएंसी दे दी जाती कि एक्स स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू 13 मोड 5, तो दोस्तों आप इसमें क्या करते, आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर मोड के अंदर 5 है। अगर दोस्तों यहाँ पर मोड के अंदर 5 है तो आप जानते हैं कि 5 का हर मल्टीपल 0 के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि हमने दोस्तों पढ़ा है कि मोड नंबर का जो हर मल्टीपल होता है वो 0 के इक्विवेलेंट होता है, जैसे कि हमने कंग्रुएंसीज के अंदर पढ़ाई है। तो दोस्तों यहाँ से मैं 5 का दूसरा मल्टीपल यानी 10 है दोस्तों उसको माइनस करूँगा तो 13 में दोस्तों 10 गया कितना बचा 3, और मोड के अंदर दोस्तों क्या वैल्यू बची मोड 5। यहाँ से मैंने दोस्तों 13 के अंदर से 10 माइनस कर दिया, क्योंकि 10 क्या है, 10 है दूसरा मल्टीपल किसका, 5 का। तो दोस्तों क्योंकि मैं 13 के अंदर प्लस माइनस 0 कर सकता हूँ तो 0 की जगह मैंने दोस्तों 10 रख दिया और प्लस की जगह मैंने माइनस वाला फंक्शन ऑपरेट करवा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने नंबर छोटा बना लिया। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी आपको यहाँ पर कोई नंबर मिले पहले चेक कीजिए कि वो नंबर इस गिवन नंबर से छोटा है या नहीं। अगर वो नंबर छोटा है तो ठीक है, अगर वो नंबर बड़ा है तो उसको आप ऐसे उसमें से 5 का मल्टीपल अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो उस प्राइम नंबर का मल्टीपल माइनस कर लीजिए। अगर दोस्तों यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर होता तो आप इसमें 5 का मल्टीपल ऐड कर देते ताकि ये पॉजिटिव नंबर बन जाए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम एक एक करके x की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे इस रिड्यूस रेजिस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्स। तो दोस्तों हमने सभी वैल्यूज रखी। अब दोस्तों यहाँ पे 1 रखा, इस तरफ जब ये 3 आएगा तो क्या बनेगा -3। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आई -2। यहाँ पे दोस्तों 4 आएगा, 4 - 3 1 हो गया। यहाँ पे दोस्तों 9 आएगा, 9 में से ये 3 माइनस होगा तो दोस्तों 6 आएगा। और यहाँ पे 4 4 16, 16 में से 5 माइनस होगा दोस्तों 11 आएगा। अब दोस्तों आप जानते हैं जो हमारा 5 है ना तो वो -2 को डिवाइड करता है, ना 1 को, ना 6 को, ना 11 को। तो दोस्तों सीधी सी बात है, इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों जो प्राइम नंबर होता है उसको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करवाने के लिए, x² -a। तो दोस्तों x² की वैल्यू तो इस तरफ लिखी है, a हमारा ये था तो -a हमने ये कर लिया और ये हमारा आंसर निकल गया। तो दोस्तों ये इस स्टेटमेंट की सभी पॉसिबल वैल्यूज हमने ये निकाल ली। प्राइम नंबर जो हमारा 5 है इसमें से किसी को भी डिवाइड नहीं करता, तो सीधी सी बात है दोस्तों यहाँ पर कोई भी इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमें नहीं पता इंटीजर के अलावा कोई और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, पर हम इतना श्योर हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसी इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी जो इस कंग्रुएंसी को सोल्वेबल बना दे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगले टॉपिक के अंदर हमने क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज पढ़ना है। अब दोस्तों जैसे कि हमने लीनियर कंग्रुएंसीज के अंदर देखा था, लीनियर कंग्रुएंसीज में दोस्तों क्या था, हम लिखते थे एक्स इज कंग्रुएंट टू ए मोड एम। अब दोस्तों जब हम सेकंड चैप्टर के अंदर या फोर्थ चैप्टर के अंदर जब भी हमने रेजिड्यू पढ़ा है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा है कि जो यहाँ पर इस तरह वाला नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ए इज ए रेजिड्यू ऑफ एम व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाय एम। तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, जो ए नंबर है हमारा वो क्या होगा, रेजिड्यू होगा किसका, एक्स का, जब हम एक्स को एम से डिवाइड करेंगे दोस्तों, यानी ए इज ए रेजिड्यू ऑफ मोड एम। ए को हम मोड एम का रेसिड्यू कहते थे, और यहाँ पर रेसिड्यू का क्या मतलब होता था दोस्तों, लीनियर रेसिड्यू, क्योंकि यहाँ पावर 1 होती थी दोस्तों एक्स की। अब दोस्तों उसी प्रकार अगर हम ये क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी कंसीडर करें जहाँ पर हमारा ए कोई भी इंटीजर है, यहाँ पे मैं लिखा भी हुआ है दोस्तों ए बी एनी इंटीजर, और यहाँ पर दोस्तों हमारा एम क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। और दोस्तों मोर सिंप्लिसिटी के लिए आप इसको कहिए कि एम हमारा एक ओड प्राइम नंबर है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज की कंडीशन में हम क्वाड्रेटिक जब भी कंग्रुएंसीज पढ़ते हैं तो हर क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी के अंदर हम इस नंबर को एक ओड प्राइम नंबर कंसीडर करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एम एक, यहाँ बुक के अंदर तो पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है दोस्तों, पर आप यहाँ पर मोर जनरली लिख लीजिए कि ये एम इज ए ओड प्राइम नंबर। तो दोस्तों एम हमारा एक ओड प्राइम नंबर है, ए हमारा कोई भी दोस्तों इंटीजर है, और सच दैट इन दोनों की जीसीडी आपस में 1 है, क्योंकि यही क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसीज की कंडीशन में शामिल होता है। तो दोस्तों अगर हम कहें कि ये कंग्रुएंसी सोल्वेबल है, तभी
हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए है दोस्तों वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है मोडुलो एम का, जहाँ पर एम हमारा क्या है दोस्तों ओड प्राइम नंबर। तो दोस्तों इफ द क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी हैज ए सॉल्यूशन, यानी अगर कोई ऐसी इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो इस क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी को सेटिस्फाई करवा दे, देन ए इज सेड टू बी द क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मोडुलो एम। तो उस केस में हम ए को क्वाड्रेटिक रेसिड्यू का नाम देते हैं। और अगर दोस्तों अगर यहाँ पर कोई ऐसी इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती, यानी व्हेन वी हैव नो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी देन वी से क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू मोडुलो एम। तो उस केस में दोस्तों हम ए को क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू कह देते हैं। यानी दोस्तों अगर कंग्रुएंसी सोल्वेबल है तो जो इस तरह वाला नंबर होगा वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन जाएगा, और अगर ये कंग्रुएंसी सोल्वेबल नहीं है तो इस तरह वाला नंबर दोस्तों क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और किसका होगा वो मॉडुलस वाले नंबर का होगा। अब दोस्तों एग्जांपल के लिए हमने एक कंग्रुएंसी कंसीडर कर ली इस फॉर्म की, जहां पर हमने मोड के अंदर एक ओड प्राइम नंबर लिया है जो कि है 5। अब दोस्तों इसके हम क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज और क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज निकालेंगे। अब दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी अगर हमारा नंबर होगा तो वो किससे छोटा होगा दोस्तों 5 से। अगर नेगेटिव नंबर होगा यहाँ पर तो हम उसमें 5 का मल्टीपल ऐड करके उसको पॉजिटिव बना लेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था पीछे। और अगर दोस्तों यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होगा जो 5 से बड़ा होगा तो दोस्तों हम उसमें से 5 का मल्टीपल घटा के इस नंबर को 5 से छोटा बना ही लेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल कंडीशन क्या है कि ये जो नंबर है वो 5 से छोटा भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। हम जनरली इसको इस फॉर्म में कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें पता है नेगेटिव नंबर्स के अंदर हम 5 के मल्टीपल जोड़ सकते हैं, उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। और कोई बड़ा पॉजिटिव नंबर हुआ 5 से, उसके अंदर से हम 5 के मल्टीपल घटा सकते हैं, क्योंकि मोड के अंदर 5 है तो 5 का हर मल्टीपल 0 है। तो जब हम 5 के मल्टीपल्स घटाएंगे तो ये नंबर हमारा ऑटोमेटिकली 5 से छोटा भी हो जाएगा और पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो यानी दोस्तों ए की 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जब यहाँ पर मोड की वैल्यू 5 है। कौन कौन सी? 1 2 3 4, क्योंकि दोस्तों 5 से छोटी 4 ही ऐसी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं जिसकी जगह ए ले सकता है। तो ए की जो वैल्यूज़ हैं दोस्तों वो क्या है 1 2 3 4, यानी दोस्तों जो ए की वैल्यूज़ हैं वो भी किसके अंदर लाई करती हैं रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम ऑफ मोड 5। क्योंकि दोस्तों आप देखते हैं 1 से लेकर 4 तक क्या है, ये आर आर एस सी तो है ना मोड 5 का। तो दोस्तों जो हमारे इस तरह वाले नंबर की वैल्यू है वो भी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम की वैल्यू मोड नंबर के। अब दोस्तों हम एक एक करके यहाँ पर एक की जगह 1 2 3 4 रखेंगे और इन सभी को कंग्रुएंसीज को सेटिस्फाई करवा के देखेंगे। और दोस्तों आप जानते हैं एक्स की वैल्यूज़ भी कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी, एक्स की वैल्यूज़ भी आर आर एस के अंदर ही लाई करती हैं। जैसे कि हमने देखा कि अगर कोई सोल्यूशन निकला तो वो रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम के अंदर से ही निकलेगा। तो हमें एक्स की भी दोस्तों यही 4 पॉसिबल वैल्यूज़ मान के चलनी है। यानी अगर इन 4 वैल्यूज़ को पुट करने के बाद कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो आगे आपका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले हमने वैल्यू ले ली यहाँ पर एक जगह दोस्तों, पहले मैंने 1 ले लिया। 1 लेने के बाद अब एक्स की वैल्यू मैं क्या रखूँगा दोस्तों 1 2 3 और 4। अब एक्स की वैल्यू मैं इस सेट में से रखूँगा जिस सेट के अंदर 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। कौन सी? 1 2 3 4, क्योंकि दोस्तों एक्स के अंदर भी यही 4 पॉसिबल वैल्यूज़ है और ए की भी यही हो सकती हैं। तो दोस्तों जब मैंने 1 रखा तो यहाँ पे 1 - 1 क्या हो गया दोस्तों 0। और दोस्तों आप जानते हैं कि 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स, यानी दोस्तों अगर आपका कोई भी नंबर हो तो 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है और उसका आंसर 0 देता है। तो दोस्तों पहली बात तो आपको याद रखनी है, जब भी आपको एक्स की वैल्यू निकालनी हो और यहाँ पर कोई भी नंबर हो तो पहला आपका आंसर 0 बनाने के बाद ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहला आंसर तो 1 - 1 0 हो गया। तो एक तो ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई हो गई दोस्तों। अब दोस्तों आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4, और 4 - 1 दोस्तों क्या होता है 3। अब 3 तो 5 से डिविजिबल नहीं है तो ये आंसर हमारा नहीं आएगा, तो वो मैंने नहीं लिख के दिखाया दोस्तों। जब दोस्तों आप यहाँ पर 3 रखेंगे स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की जगह तो यहाँ पे दोस्तों आपका आएगा 9। 9 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 8। अब दोस्तों 8 भी डिविजिबल नहीं है 5 से, तो मैंने उस कंडीशन को भी नहीं लिख के दिखाया। और दोस्तों अब जब हम 4 रखेंगे तो 4 हो जाएगा दोस्तों 16। आप जानते हैं दोस्तों 16 - 1 क्या होता है 15, और जो हमारा 5 है वो 15 को डिवाइड कर देता है। तो दोस्तों ये तो वो पॉसिबल नंबर्स हैं जो हमें 1 रेजिड्यू देंगे, यानी हमारा रेजिड्यू क्वाड्रेटिक रेजिड्यू 1 होगा। किस केस में? जब एक्स की वैल्यू दोस्तों 1 और 4 होगी, यानी 1 इज ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ मोड 5। क्योंकि दोस्तों हमने कहा था कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर हो जिसके लिए इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो वहाँ पर आप उस नंबर को क्वाड्रेटिक रेजिड्यू का नाम देंगे मोड वाले नंबर का। तो क्योंकि यहाँ पर एक के लिए 2 इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे हैं
तो हम कह सकते हैं 1 इज ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ मोड 5। अगर दोस्तों यहाँ पर केवल ये पहला सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है तब भी एक क्वाड्रेटिक रेजिड्यू था, क्योंकि अगर हमें एक भी इंटीजर सॉल्यूशन मिल जाता है इस क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी का तो उसी केस में हमारा नंबर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बन जाता है। अब दोस्तों अगली वैल्यू एक ही है 2, तो हम चेक करेंगे क्या 2 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है या नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे पहले आप x के यहाँ 1 रखेंगे, 1 रख दिया दोस्तों, माइनस में इस तरफ 2 जाएगा तो आया -2, तो यहाँ पे बचा -1। अब दोस्तों दूसरे केस में हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 होता है, 4 में से ये 2 इस तरफ जाके माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा 2। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9 में से 2 गया 7 बचेगा, और 4 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 16, तो 16 माइनस 2 करेंगे 14 बचेगा। हमें 1 से लेके 4 तक की वैल्यू रखनी थी, ये हमने रख दी और ये 1 वैल्यूज आई। अब दोस्तों हम देख सकते हैं इन सभी पॉसिबल वैल्यूज़ के अंदर एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको 5 डिवाइड कर देता हो, और दोस्तों 5 क्योंकि इनमें से किसी भी वैल्यू को डिवाइड नहीं करता तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इस केस में हम क्या कहेंगे दोस्तों 2 इज ए नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ मॉडुलो 5, क्योंकि 2 के लिए ऐसा कोई भी हमें इंटीजर नहीं मिला जिसका स्क्वायर 2 के कंग्रुएंट हो मोड 5 के केस में। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों अगर आप 3 पे चेक करेंगे, क्योंकि अगला नंबर हमारा 3 है, तो एक अगली पॉसिबल वैल्यू दोस्तों 3 है। 3 देखने के बाद दोस्तों आप इसी प्रकार चेक कीजिएगा, आपको एक भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिस केस में 5 से जो आंसर आएगा x² माइनस a का वो डिविजिबल हो जाए। तो दोस्तों 3 भी एक क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा किसका मोड 5 का। अगला दोस्तों हमारा पॉसिबल नंबर है 4, यहाँ पे हमने 4 रखा, और यहाँ पे दोस्तों आप x² की वैल्यू ढूंढिए, आप पाएंगे कि जब हमने 2 का स्क्वायर रखा तो 4 आया, 4 माइनस 4 तो दोस्तों 0 होगा। मैंने तो आपको पहले ही बताया था ये एक सॉल्यूशन तो आपको 0 बनाने पे ही मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 4 क्या है स्क्वायर नंबर, तो पहला सॉल्यूशन तो आपको एक ऐसे ही मिल जाएगा अगर आपके पास यहाँ पर कोई स्क्वायर नंबर है। दूसरा केस दोस्तों क्या है 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 9 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 5, और 5 से डिविजिबल है दोस्तों। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इसके भी हमारे 2 इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट किए, कौन कौन से 2 और 3। तो दोस्तों 4 भी क्या है एक क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ मोड 5। तो दोस्तों हमने देखा कि हमारा 1 और 4 क्या है क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ मोड 5, और 2 और 3 क्या है क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ मोड 5। अब दोस्तों ध्यान से देखिए जो हमारा रेड्यूस रेजिड्यू सिस्टम था उसके अंदर दोस्तों हमारे कितनी वैल्यूज थी 4 वैल्यूज थी। उन 4 वैल्यूज में से 2 वैल्यूज तो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बन गई और 2 वैल्यूज क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू बन गई। यानी दोस्तों जो हमारी ये 1 और 4 की वैल्यू थी वो तो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बन गई और ये नॉन रेजिड्यू बन गई। तो दोस्तों हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे रेड्यूस रेजिड्यू सिस्टम के अंदर जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उनमें से जो आधे नंबर्स होते हैं, जैसे इसके अंदर 4 नंबर थे, 4 में से 2 नंबर तो दोस्तों क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बन गए और 2 नंबर क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू बन गए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं RRS के अंदर किसी गिवन ओड प्राइम नंबर के, उसमें से आधे नंबर तो दोस्तों क्या होते हैं रेड्यूस रेजिड्यू के अंदर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो जाते हैं दोस्तों, और आधे नंबर क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू हो जाते हैं। तो दोस्तों हमने क्या पाया इंटीजर्स ऑफ द सेट जो हमारा RRS है प्राइम नंबर का क्या है दोस्तों वो 1 से लेके p-1 तक, उसके अंदर आधे नंबर्स क्या हैं क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज और आधे नंबर्स क्या हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज। यानी द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर इक्वली डिवाइडेड अमंग द क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज एंड क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज। तो दोस्तों इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों p-1/2, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1 से लेके p-1 तक नंबर है। तो टोटल इस सेट के अंदर कितने नंबर्स हैं दोस्तों p-1 नंबर्स इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर लास्ट नंबर क्या था 4, तो यहाँ पे दोस्तों कितने नंबर थे दोस्तों कुल मिलाकर 4 नंबर थे, क्योंकि जो लास्ट नंबर होता है वो इसकी सेट की संख्या को ही दर्शाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल p-1 नंबर है, p-1/2 नंबर्स तो इस सेट के अंदर हमारे क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बनेंगे कौन से मोड वैल्यू के, और p-1/2 नंबर्स हमारे दोस्तों क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको आप नोट करके रख लीजिए कि एवरी ओड प्राइम p हैज एग्जैक्टली p-1/2 क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज एंड p-1/2 क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज, कि हर प्राइम नंबर के इतनी संख्या में तो क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज होते हैं और इतनी ही संख्या में दोस्तों क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको आप ध्यान से अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस के अंदर बहुत काम आएगी। अब दोस्तों जो हमारी अगली चीज़ है उसके अंदर हमारी एक थ्योरम दी गई है, उसके अनुसार
अगर आपको दिया मिला हो कि ए इज कंग्रुएंट टू बी मोड पी, इफ मान लीजिए दोस्तों आपको ये कंग्रुएंसी गिवन हो कि जो आपका ए नंबर है वो किसी दूसरे नंबर बी के कंग्रुएंट है जब मोड की वैल्यू दोस्तों पी है, तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि अगर आपका ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा किसी क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी का, तो दोस्तों बी भी एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा। और दोस्तों अगर ए कोई क्वाड्रेटिक रेसिड्यू नहीं होगा किसी क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी का, तो बी भी आपका कोई क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ही होगा एक क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी का। इसको क्या समझेंगे दोस्तों, जैसे दोस्तों हमने लीनियर कंग्रुएंसी के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर ए इज कंग्रुएंट टू बी मोड एम और बी इज कंग्रुएंट टू सी मोड एम। दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद आया होगा जो हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि अगर ए बी के कंग्रुएंट है और बी सी के कंग्रुएंट है, जहां पर मोड की वैल्यू दोस्तों सेम है, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि जो ए है वो सी के कंग्रुएंट है। उसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पर ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हुआ मोड पी का, तो दोस्तों ये वाली कंडीशन आ जाएगी जिसमें हमने क्या दिया कि ए इज ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ मोड पी, और दोस्तों हमें एक कंडीशन दी हुई है कि ए इज कंग्रुएंट टू बी, यानी ए इज कंग्रुएंट टू बी। तो जैसे दोस्तों हमने इस क्वाड्रेटिक लीनियर कंग्रुएंसी के अंदर बी से बी कैंसिल करके ए को सी के इक्विवेलेंट दिखा दिया था, उसी प्रकार दोस्तों अगर आप इन दोनों में से ये कैंसिल करेंगे तो आपको ये वाली कंडीशन मिल जाएगी कि एक्स स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू बी मोड पी। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर ए कोई क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हुआ तो बी भी एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हो जाएगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो, और जब ए क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू हुआ तो बी भी एक क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू हो जाएगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो। तो ये दोस्तों एक सिंपल सी थ्योरम है जो आपको ध्यान रखनी है, और ये वाली थ्योरम तो आप कंग्रुएंसी वाले फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आ चली है जिसके ऊपर हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे बेस है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसका पूरा मतलब समझाऊंगा कि इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों पहले तो हमने पढ़ा कि जो हमारे अगर पी एक ऑड प्राइम नंबर है तो उसके पास p माइनस 1/2 क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इतनी संख्या तो हमारी क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज की है, पर हम किसी गिवन नंबर के क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज निकालेंगे कैसे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर तो 4 संख्या थी, फिर भी हमें क्वेश्चन ये इतना बड़ा करना पड़ गया दोस्तों 4 संख्या के अंदर। पर दोस्तों अगर हमारा प्राइम नंबर कोई बड़ा होगा तो उसका रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम भी तो बड़ा होगा ना दोस्तों। उस केस में तो हम इतने सारे नंबर रख के देख नहीं सकते कि कौन सा क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बनेगा कौन सा क्वाड्रेटिक रेसिड्यू नहीं बनेगा। तो उस केस को हम सिंप्लिसिटी एक जनरल शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले तो आपको याद रखना है कि इतने ही संख्या में जो हमारे सेट है उसके आधी संख्या में तो हमारे क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज होंगे और आधी संख्या में हमारे क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज होंगे। तो दोस्तों इसी पे हमारी अगली इंपॉर्टेंट थ्योरम बेस है जिसके ऊपर हमारा फर्स्ट एग्जांपल भी आने वाला है। वो क्या है दोस्तों, हमें कहा गया है कि जो हमारे p-1/2 क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज होते हैं किसी भी नंबर के ओड प्राइम नंबर के, वो कंग्रुएंट होते हैं 1 के स्क्वायर के, 2 के स्क्वायर के, 3 के स्क्वायर के, 4 के स्क्वायर के, और ऐसे करते करते जो ये वाली संख्या है p-1/2 इसके स्क्वायर की। यानी दोस्तों अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यूज इनमें से रखें तो आपको सभी क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज मिल जाएंगे आपके गिवन नंबर के। मैं समझाता हूँ दोस्तों इसका क्या मतलब है। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। तो दोस्तों एग्जांपल के अंदर मैंने मोड के अंदर 23 लिया है। मैंने 23 क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि छोटी वैल्यूज़ के ऊपर ये एग्जांपल थोड़ा समझने में आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। एक बड़ी वैल्यू लेके इसको हम आराम से समझेंगे कि क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज क्या होते हैं। अब दोस्तों पहली बात तो हमने जो थ्योरम पढ़ी है उसका यूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों पहले हमने देखा कि हमारा अगर ओड प्राइम नंबर है तो उसके अंदर p-1/2 क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज होते हैं। तो पहले हम क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज की संख्या निकाल लेते हैं कि हमारे 23 अगर हमारा प्राइम नंबर है तो हमारे क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज कितने होंगे। तो दोस्तों p-1/2 करेंगे, p की वैल्यू है 23, तो 23 -1/2 करेंगे दोस्तों हमारा आएगा 11। यानी दोस्तों जो हमारा रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम होगा इस नंबर का वो क्या होगा दोस्तों, रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम 1 2 ऐसे लेके p-1 क्या आएगा दोस्तों 22। तो जो हमारा ये 22 नंबर का रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम है मोड 23 का, यानी 23 का, इसके अंदर 22 नंबर के अंदर से 11 नंबर तो ऐसे होंगे जो हमारे क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज होंगे और 11 नंबर कैसे होंगे जो क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज होंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है आधे नंबर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होते हैं और आधे नंबर क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होते हैं। यहाँ पे नंबर कितने हैं दोस्तों 22,
22 में से 11 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन जाएंगे और क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू भी 11 ही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि जो हमारे क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज होंगे वो इन सभी के कंग्रुएंट होंगे 1 के 2 के 3 के 4 के और अप टू p-1/2 के स्क्वायर के। तो दोस्तों आइए एक एक करके, यहाँ पे p-1/2 क्या है दोस्तों 11, तो आइए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे करते करते हम 11 के स्क्वायर तक वैल्यूज रखते हैं क्योंकि वो सभी कंग्रुएंट होंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों पहले हमने लिया 1 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसको निकालने के लिए सबसे पहली बात आपको क्या रखनी है, जो आपको यहाँ पर स्क्वायर है उसकी वैल्यू यहाँ पर इक्विवेलेंट में रखनी है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो 0 है वो हर नंबर से डिविजिबल होता है। तो दोस्तों अगर मैं इस तरफ भी कोई नंबर रख दूँ a और उसको कंग्रुएंट कह दूँ a के ही, जब यहाँ पर दोस्तों मोड की वैल्यू मैं p लूँ तो a माइनस ए क्या होता है दोस्तों 0। और आप जानते हैं दोस्तों जो a माइनस ए है अगर वो 0 होता है तो p उसको तो डिवाइड कर ही देगा ना दोस्तों। तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करूंगा, बिकॉज 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। तो जो दोस्तों यहाँ पे नंबर मैं रखूंगा उसी नंबर को मैं इस तरफ भी रखूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। यहाँ पे है दोस्तों मोड p, जहाँ पर मोड p की वैल्यू क्या है मोड 23। तो यहाँ पे दोस्तों आप 23 लिख लीजिएगा p की जगह, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 23। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला हमारा होगा पहला क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू। उसी प्रकार दोस्तों अगर मैं कहूं कि यहाँ पर मैं 2 का स्क्वायर रखूंगा तो 2 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा 4। तो 4 किससे कंग्रुएंट हो जाएगा दोस्तों मोड 23 के, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। अब दोस्तों आपको क्या बात याद रखनी है, जो यहाँ पर संख्या आनी चाहिए वो 23 से छोटी आनी चाहिए, तभी वो रेसिड्यू बनेगा दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे रेसिड्यूज होते हैं वो इस सेट के अंदर लाई करते हैं और इस सेट के सभी नंबर्स 23 से छोटे हैं दोस्तों। तो इस तरह वाला नंबर 23 से छोटा ही होना चाहिए, और अगर वो छोटा ना हुआ तो हम उसको छोटा बना लेंगे। 3 का स्क्वायर दोस्तों होता है 9, तो यहाँ पर मैं लिख दे 9, इसमें से ये माइनस करेंगे 0 ही आएगा दोस्तों, क्योंकि हमने 0 वाला फंडा ही यूज़ किया है। ऐसे ही दोस्तों 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ गया। तो ये हमारे दोस्तों क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज निकलते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब दोस्तों हमने 5 का स्क्वायर किया, वो आया 25। अब दोस्तों 25 तो 23 से बड़ा हो गया ना तो 25 को मैंने छोटा बनाने के लिए उसके अंदर से 23 का पहला मल्टीपल माइनस कर दिया। 23 का पहला मल्टीपल क्या होता है दोस्तों 23, तो 25 में 23 गया 2, तो ये कंग्रुएंट हो जाएगा 2 के, यानी दोस्तों ये वैल्यू है वो 2 के कंग्रुएंट हो जाएगी। तो ऐसे करके हमारा ये रेसिड्यू भी निकल गया। अगला नंबर है दोस्तों 6 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 36। 36 के अंदर से आप पहला मल्टीपल माइनस कर दीजिए जो है 23 का, तो 36 में दोस्तों 23 माइनस करा तो बचा 13। अब दोस्तों 13 हमने यहाँ पे लिख लिया, तो हमारा अगला रेसिड्यू हो गया क्योंकि वो नंबर इससे छोटा है। 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 49 आएगा। उसमें से दोस्तों आप 23 का दूसरा मल्टीपल जो कि 46 होता है, देखिए दोस्तों मैंने मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। पहला मल्टीपल 23, दूसरा 46, तीसरा 69, चौथा 92 और जो पांचवा मल्टीपल होता है वो 115। तो दोस्तों जो हमने यहाँ पे दूसरा मल्टीपल है 49 के अंदर से माइनस कर दिया 23 का, तो ये नंबर छोटा बन गया, 23 से 3 आ गया। 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64, इसके अंदर से मल्टीपल माइनस किया 23 का, तीसरे वाला दोस्तों सॉरी, तो तीसरा मल्टीपल माइनस किया तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 12 जो कि 23 से छोटा है। और दोस्तों 10 का स्क्वायर किया तो आ गया हमारा 100 के अंदर से 23 का मल्टीपल माइनस किया, कौन से वाला दोस्तों चौथा मल्टीपल माइनस किया, तो दोस्तों हमारा नंबर हो गया 8 जो 23 से छोटा है। उसी प्रकार दोस्तों 11 के स्क्वायर में से 121 आया उसके अंदर से 23 का मल्टीपल माइनस किया तो वो बन गया दोस्तों 6। तो ये दोस्तों हमें सभी नंबर्स बन गए 1 2 1 4 9 16 और बाकी ये सभी नंबर्स, ये सभी दोस्तों नंबर्स 23 से छोटे हैं। और ये सभी नंबर्स ही दोस्तों क्या होंगे रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम के अंदर जो लाई करते हैं क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज ऑफ मोड 23। तो दोस्तों मोड 23 के क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज निकल गए। हमने कहा था दोस्तों कि हमें p-1 तक का स्क्वायर रखना है दोस्तों, तो p-1 तक का स्क्वायर दोस्तों 11 हो गया, 11 का स्क्वायर। तो दोस्तों इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल p-1/2 तक का स्क्वायर रखना था जो कि हमने रख दिया 11 का स्क्वायर तक। अब दोस्तों हमने कहा था कि इनकी संख्या कितनी होगी 11 होगी दोस्तों क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज की, जैसा कि हमने पढ़ा है कि हमारे वो संख्या p-1/2 होते हैं। तो आइए काउंट करते हैं इनको। इन सभी नंबर्स को दोस्तों मैंने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर पहले लिख लिया। अब मैं इनको काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों हमारे 11 हो गए क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज ऑफ मोड 23। अब दोस्तों आपको क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज निकालने हो तो जो ये नंबर्स हैं उनको RRS में से माइनस कर दीजिए, यानी 1 से लेकर 22 तक जो हमारे नंबर्स हैं उन नंबर्स में से इन नंबर्स को छोड़ के जो बाकी नंबर्स हैं उनको लिख लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है, 5 नहीं है, तो 5 क्या होगा क्वाड्रेटिक नो रेसिड्यू।
6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 है, 17 नहीं है, 18 है, 19, 20, 21, 22 नहीं है। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये वो 11 नंबर्स हैं जो हमारे क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज होंगे किसके, मोड 23 के। अब दोस्तों जो अब आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है उसके अंदर आपको 11 के क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज एंड नॉन रेसिड्यूज निकालने हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर 23 के निकालने, वैसे अब 11 का निकाल लेंगे। p-1/2 क्या बनेगा दोस्तों, p-1/2 बनेगा दोस्तों 5। तो आपको दोस्तों यहाँ तक 5 तक का स्केयर रखना है इस फॉर्मूले के अंदर, और आपके जो क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज होंगे वो भी 5 होंगे संख्या में, और जो आपके नॉन रेसिड्यू होंगे वो भी 11 के इसमें 5 होंगे। तो ऐसे करके आप अपना एग्जाम्पल नंबर 1 कर लीजिएगा दोस्तों। मैंने आपको तरीका बिल्कुल समझा दिया है। अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।